जय श्री काशी विश्वनाथ। आप सभी मित्रों को आज का विषय है कि जन्म शुद्ध करने का नियम, कि जो भी बालक का जन्म समय है तो उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। जो भी व्यक्ति का जो जन्म समय होता है वह स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको शुद्ध जन्म समय किया जाता है। तो हर प्रांत का अलग अलग समय होता है। स्टैंडर्ड टाइम हर जगह का एक ही होता है और जन्म स्थान के आधार पर उसको शुद्ध किया जाता है। तो आज आप सभी को बताने वाले हैं कि जन्म शुद्ध करने का नियम क्या है। इससे पहले आपसे मित्रों से अनुरोध है कि मेरा चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए नियम देखते हैं कि जन्म शुद्ध करने का नियम क्या है। तो शुद्ध जन्म समय बनाने के लिए भारत का मानक रेखा की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम सभी देशों की अलग अलग मानक रेखाएं होती हैं और भारत का मानक रेखा है 82-30 के आधार मानकर के शुद्ध जन्म समय बनाते हैं। चलिए, प्रथम नियम है कि प्रथम देश का मानक रेखा एवं जन्म स्थान के मानक रेखा के बीच में अंतर करते हैं। अंतर करने के बाद जो लब्धि आती है उसे 4 से गुणा करने से मिनट सेकंड आते हैं। उसी समय को जन्म समय में जोड़ने एवं घटाने से जन्म स्थान के शुद्ध जन्म समय हो जाता है। यदि राष्ट्र के मानक रेखा से जन्म स्थान के मानक रेखा अधिक हो तो प्लस होगा, यदि कम हो तो माइनस होगा। और शुद्ध जन्म समय में बेलांतर संस्कार करने से शुद्ध जन्म समय होता है। तो ये आपका नियम था। अब चलते हैं इसको किस आधार पर बनाया जाएगा, इसका उदाहरण सहित आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गणित किया हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के मानक रेखा आपका है। यह बालक का जन्म हुआ है, आज का दिन 18/2/2022 का जन्म हुआ है। जन्म समय है 10 बजे हुआ है, सुबह का है। तो यहाँ सर्वप्रथम नियम के आधार पर आपका लिया गया है कि भारत की मानक रेखा 82-30 से और सूरत का मानक रेखा है 72-55। तो देखिए सूरत की मानक रेखा आपको भारतीय जन्म कुंडली में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए सूरत है, गुजरात इसका रेखा है 72-55 यहाँ पर लिखा है। तो ये जिस स्थान का बालक का जन्म हो उस स्थान का मानक रेखा और भारत का मानक रेखा दोनों में अंतर करना है नियम के आधार पर। तो यहाँ पर सूरत का मानक रेखा और भारत मानक रेखा, तो देखिए यहाँ पर नियम बताया था कि अंतर करना है दोनों के मानक रेखा में, जहाँ का जन्म स्थान हो और भारत के मानक रेखा में दोनों में माइनस करना है। अगर अंतर करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर कम है भारत के मानक रेखा से, तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। अगर ज़्यादा हो तो भारत का मानक रेखा में माइनस कर दिया जाएगा उस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ सूरत का मानक रेखा जो है 72-55 है, तो इसको माइनस करना है 82-30 में भारत की मानक रेखा से। तो यहाँ माइनस करने पर 35 और 9 लब्धियाँ आया। तो अब नियम मेरा कहता है कि 4 से गुणा करना है अंतर करने के बाद। तो 4 से गुणा किया तो यहाँ पर आपका 140 आया और यहाँ पर 36 आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिनट सेकंड बनाना है, तो 140 था तो इसको 60 से भाग दे दिया गया है, तो 2 बार में गया है। यहाँ आपका 36 आया, तो यहाँ 36 से 38 हो गया, 38-20 आपका मिनट सेकंड आया। अब इसका नियम है कि जन्म समय में अगर ज़्यादा हो तो प्लस करना है, कम हो तो माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा कम था, भारत के मानक रेखा से जन्म स्थान का मानक रेखा यहाँ पर कम था, तो यहाँ पर माइनस किया गया है 38 और 20। तो यहाँ पर 60 में से 20 घटाया गया तो 40 आया है। और यहाँ पर ये 9 हो गए, कहाँ से इधर गया तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया आपका 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 9 बचा तो 9 यहाँ आ गया, तो आपका जन्म शुद्ध हुआ। अब इसमें नियम है कि बेलांतर संस्कार करने के बाद आपका जन्म शुद्ध होता है। तो यहाँ पर बेलांतर सारणी आपको दिखाते हैं। बेलांतर सारणी आपका इस आधार पर है। देखिए यहाँ पर बेलांतर सारणी लिखा हुआ है जो कि हमारा फरवरी का है। फरवरी का आज 18 तारीख है, तो फरवरी में देखिए 18 तारीख फरवरी में आपका
14 लिखा हुआ है जो है 14 माइनस है, ये बेलांतर सारणी है। आपको भारतीय कुंडली जो किताब है नेमी चंद्र शास्त्री जी का, ये देख लीजिए, भारतीय जन्म कुंडली नेमी चंद्र शास्त्री जी का है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेलांतर संस्कार किया गया तो 14 यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। तो बेलांतर 14 माइनस करने के बाद यहाँ 40 के 40 आया। यही है कि मिनट में ही आपको संस्कार होता है, बेलांतर संस्कार, ये नियम है। तो यहाँ पर 11 में 4 गया 7 और 1 हो गया, जो 0 हो गया, 9 बज गया। तो आपका शुद्ध जन्म समय प्राप्त हुआ 9:07 और 40 सेकेंड। ये आपका सूरत का बालक का जो जन्म समय जो 10 बजे का था आज का, वो शुद्ध करने पर आपका 9:07 आया। तो इतने मिनट का अंतर होता है। शुद्ध करने के बाद ही आपका कुंडली में जो फलित होता है वो सटीक होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव।